अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है एसएलसी क्लास के थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी तृतीय भाषा कन्नड़ा, इसका जो है मॉडल पेपर हम जो है सॉल्व करेंगे। तो इससे पिछले पार्ट में जो है हमें इसी मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है मैं बता को दिया था और समझाया था किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और वर्ड टू वर्ड जो है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन यानी जवाब के साथ में आपके साथ डिस्कशन किया था। तो उसका आज कंटिन्यूटी पार्ट है। 18 क्वेश्चन के बाद जो है 19 क्वेश्चन जो कि ये मेन थे, 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। तो ऑलरेडी पिछले पार्ट में जो है मैं डिस्कस करको इसी चैनल में जाकर तुम्हें देख ले सकती। तो क्वेश्चन नंबर 19, ಕುಲಕರ್ಣಿಯು ರಾಮಸಿಂಗನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಕುಲಕರ್ಣಿಯು ರಾಮಸಿಂಗನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ अंशಗಳನ್ನು बरेरी। सो कुलकर्णी नाम का बंदा जो है राम सिंगन मेले, राम सिंह के ऊपर गुंडु हारिसलु गोली चलाने की कारणवाद वो वजह बनीना वो पॉइंट्स को लिखो, अंशಗಳನ್ನು बरेरी। कुलकर्णी जो है राम सिंह के ऊपर, राम सिंगन मेले गुंडु हारिसलु गोलियां चलाया तो उसके कुछ वजह बनी, कारणवाद। ओके, वो कौन सी वजह थी उस वजह को लिखो, अंश कारणवाद अंशಗಳನ್ನು बरेरी। तो कुलकर्णी राम सिंह के ऊपर गोली चलाया तो किस वजह से उन्हें गोली चलाया करको वो लिखना हमें। तो उत्तर जवाब ऐसा लिखना, ಮೋಹನಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಲೇ ಜಾವ್ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ವಹಿಸಿದ್ದನು। ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಬಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿಯು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ರಾಮಸಿಂಗ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ರಾಮ್ ಸಿಂಗನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಉದ್ಧಟನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ। ಕುಲಕರ್ಣಿಯು ಒಂದಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಒಪ್ಪದೆ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು। ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರಾಮ್ ಸಿಂಗನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದನು। तो इसमें क्या बोल रही, कुलकर्णी जो है राम सिंह के ऊपर गोली चलाने की वजह क्या है। तो मोहनापुर नाम का गांव में ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ एक चल रहा था क्या, चले जाओ चಳುವಳಿ, चले जाओ नाम का प्रोटेस्ट मोहनापुर में चल रहा था। ओके, चले जाओ, अंग्रेज तुम इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ करने का एक प्रोटेस्ट कर ले को थे। कहाँ, मोहनापुरा नाम के प्लेस में, मोहनापुरा नाम की जगह में प्रोटेस्टर्स जो है प्रोटेस्ट कर लेते, सभी घोषा वाक्य को बुला ले को, मतलब स्लोगन्स पुकार ले को, भारत छोड़ के जाओ अंग्रेज आकर को, इस तरह की एक चले जाओ नाम का प्रोटेस्ट कर ले को थे मोहनापुर में। तो इसका लीडरशिप नायकत्वವನ್ನು राम सिंह वहिಸಿದ, इसका लीडरशिप जो है राम सिंह जो है निभा रहा था, राम सिंह इसका लीडर था। तो चले जाओ नाम का प्रोटेस्ट कर ले को थे मोहनापुर में, तो इनका लीडर कौन था तो राम सिंह। तो क्या हुआ, तो ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो अंग्रेज सरकार चुप के नहीं रहते, ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे तो ये चಳುವಳಿಯನ್ನು, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हत्तिक्कಲು बंदा आया कौन, कुलकर्णी नाम का बंदा आता है, इस किसी भी तरह इस प्रोटेस्ट को रोक दिया जाए, हत्तिक्कಲು रोकने के लिए। और आको बोलता है ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ, आपके प्रोटेस्ट को यहाँ रोक डालो और नहीं करना करको राम सिंगनिಗೆ आदेशिಸುತ್ತಾನೆ। राम सिंह को जो है ऑर्डर देता है, ए राम सिंह तो प्रोटेस्ट करना नहीं, खड़ा डालना कर को ऑर्डर देता उसको। यानी मोहनापुर में एक चले जाओ नाम का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसका लीडरशिप राम सिंह जो निभा रहा था। तो उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो कुलकर्णी आता है उन्हें बोलता है राम सिंह को, देखो अच्छा नहीं रहता, अब ये प्रोटेस्ट यहाँ को स्टॉप कर डालो, यहाँ को रोक डालो कर को ऑर्डर देता है। आदरे लेकिन राम सिंह जो है ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ, इस बात को उन्हें नहीं मानता, वादिसुत्ताने आर्ग्यू करता है, नहीं मैं करती सोच, हमें सब करती सोच, आज़ादी के वास्ते हमें लड़ती सोच कर को उन्हें उसके साथ आर्ग्यू करता है। उद्धटनागी और एक हम रूडली बिहेव करता है, उद्धटनागी वर्तिसुत्ताने, रूडली बिहेव करता है। तो क्या करता, कुलकर्णियों उसे
एक वार्निंग देता, कुलकर्णियों मुंदड़ी इट्टरे, अगर तू एक कदम भी आगे रखा तो ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, अगर तुम एक भी कदम आगे रखे राम सिंह अच्छा नहीं रहता ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ऐसा जो है उसको वार्न करता है, ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಚದುರಿಸಲು, ऐसा उनको वार्न, देखो उनको यहाँ से भगाने के लिए गाड़ियल्ली गुंडु हारिಸುತ್ತಾನೆ, हवा में गोली चलाता है, एयर फायर करता उन्हें, ऊपर ऐसा उठा गन उठा के एक बार गोली चलाता है, चले जाते डर को घर को। कौन? कुलकर्णी, राम सिंह और उनके सब लोग साथी चले जाते। आदरे लेकिन राम सिंह ಒಪ್ಪದೆ, राम सिंह माने नहीं, फिर जो है 2 ಹೆಜ್ಜೆ 2 कदम ಮುಂದಿಟ್ಟು 2 कदम आगे रखता है, और उतना ही नहीं, भारत माता की जय ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು, भारत माता की जय करको ऐसा स्लोगन पुकारता है। ಇದನ್ನು ಕಂಡ, इसको देखते हुए ಕೋಪಗೊಂಡ कुलकर्णी, कुलकर्णी गुस्से से आग बबूला हो जाता है, और राम सिंहनನ್ನು गुंडिಟ್ಟು ಕೊಂದನು, राम सिंह को गोली से मार डालता है, गोली चला को मार डालता है, गुंडिಟ್ಟು ಕೊಂದನು। तो इसमें क्या बोल रही, कुलकर्णी किस वजह से राम सिंह के ऊपर गोली चलाया, वजह क्या थी, तो वो क्वेश्चन पूछी। तो उसका आंसर ये लिखना, मोहनापुर में जगह एक, तो वहाँ पे चले जाना, उनका प्रोटेस्ट कर ले को थे, राम सिंह उनका जो है लीडर था, उनका बड़ा था उसमें, तो इस प्रोटेस्ट को रोकना, इस जो अंग्रेज़ के खिलाफ इन आवाज़ कर उठा रही नो हुकूमत के खिलाफ, इसे रोकना कर को कुलकर्णी वहाँ आता है, आको उनको सब आर्डर देता, तुम यहाँ खड़ा डालो, ये नहीं करना आगे कर को बोलता है, लेकिन राम सिंह इसे नहीं मानता, उन्हें रूडली बिहेव करता है और उसके साथ आर्ग्यू करता है। तो कुलकर्णी उसे दोबारा वार्न करता है कि तो अगर एक कदम भी आगे रखा तो अच्छा नहीं रहता कर को, देखें अगर को हवा में गोली चलाता है, लेकिन राम सिंह उसे क्या भी डरता नहीं, और 2 कदम आगे आको भारत माता की जय, भारत माता की जय करको स्लोगन पुकारता है। इससे गुस्सा हो को, आग बबूला हो को क्या करता कुलकर्णी, राम सिंह के ऊपर गोली चलाकर उसको मार देता, ಕೊಂದನು मार देता है। अंडरस्टैंड? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 19 2 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 20 अगेन 2 मार्क्स का, 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हमें आंसर पढ़ेंगे, फिर वर्ड टू वर्ड समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 3-4 ವಾಕ್ಯ का, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಬೀಚಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವವೇನು, ये क्वेश्चन उत्तराभ्यास से आंसर। ಬೀಚಿಯವರ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಹಗೀರದಾರರ, ಈಗ ಅವರು ಆದ್ಯ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯ 2 ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು, ಅವು ಲೇಖಕರನ್ನು ಬಹುಬೇಗ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದವು, ಆಚಾರ್ಯರ ಆ ಮಾತಿನ ಚಮತ್ಕಾರ, ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮುಂತಾದ ಕಲಾಕುಶಲತೆಗೆ ಅವರು ಮಾರು ಹೋದರು, ರಾಯರು ಬೀಚಿಯವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೀಚಿಯವರ ತಲೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಕನ್ನಡದ ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೀಚಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದವು। मतलब विश्वामित्र सृष्टि या विश्वामित्रा की जो सृष्टि का जो सृष्टि यानी विश्वामित्र सृष्टि नाम की किताबें जो हैं, विश्वामित्र सृष्टि तो एक किताब विश्वामित्र सृष्टि, तो वो ಬೀಚಿಯವರ ಮೇಲೆ, बीची के ऊपर मेले बीरिदा प्रभाव, उनके ऊपर क्या असर करिया, यानी विश्वामित्र सृष्टि नाम की किताबा बीची उनके ऊपर, बीची एक पर्सन, विश्वामित्र सृष्टि किताबा ये क्या असर करे, मेले बीरिदा प्रभाव क्या असर करे, ये किताबा बीची के ऊपर क्या असर करे जब उन्होंने पढ़ा उसको, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दैट विश्वामित्र सृष्टि ऑन बीची, तो किताबा क्या असर करे हमें देखेंगे अब आंसर में। बीचिಯವರ अण्णा, बीची उनका बड़ा भाई जो थे, बीची उनके बड़ा भाई अण्णा प्रोफेसर जहागीरदारा, तो उन्होंने थे प्रोफेसर, ओके, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं उनको प्रोफेसर्स बोलती, तो उनका नाम था जहागीरदारा। उन्होंने विश्वामित्र सृष्टि या विश्वामित्र सृष्टि के 2 एडिशन, 2 संपुटಗಳು, 2 एडिशन को, 2 किताबों को तंदु ಕೊಟ್ಟರು, लाको देती, अವು लेखकरನ್ನು, वो ऑथर को, क्यों ये लेसन के जो ऑथर थी बीची उनको बोलने से, वो ऑथर को बहु बेगा सरे हिಡಿದು, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर ले वो किताबा, क्यों तो आचार्य जो थे उनकी आ मातिना चमत्कार, उनकी बातों की जो मैजिक,
विचार मंडन और कंटेंट को जो एक्सप्रेस कर रही, किस तरह से अपने बातों को बयां कर रही वगैरह वगैरह, मुंतादा कला कुशलता की उनके स्किल्स जो है, स्टाइल, वो सब जो है अवरु मारू होदर, उन्होंने जो है उसमें वो चीज़ें भाग गए उनको बीची के ऊपर। तो रायरू जो थे बीची अवरा, बीची उनके हृदयवन्नु ಗೆದ್ದರೆ, रायरू जो है बीची उनके दिल को जीते तो हृदयवन्नु ಗೆದ್ದರೆ, आचार्यरू बीची और आचार्य जो है बीची उनके तलेयन्नु ಗೆದ್ದರು, उनके सर को जीते, मतलब उनको नॉलेज उतना अच्छा दिए कि उनको जहन को जीते। कौन? आचार्य, जो कि विश्वामित्रा सृष्टि के एडिशन के यही उन्होंने। तो रायरू उनको किताब ला कर दिया ना, तो उन्होंने जो है उनको दिल जीते। तो इस तरह से कन्नड़ದ ಎರಡು पुस्तक, कन्नड़ा के 2 भी किताबें जो थे बीची और मेले, बीची के ऊपर अत्यंत प्रभावವನ್ನು बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट करे, बहुत ज़्यादा उसका असर हुआ। तो इसमें क्या बोल रही, विश्वामित्र सृष्टि के जो एडिशन नहीं, ये बीची के ऊपर क्या असर करे अगर को सवाल। तो बीची उनके बड़े भाई थे प्रोफेसर जहांगीरदार कर को, इन्होंने विश्वामित्र सृष्टि के 2 किताबों को ला को दिए। वो ऑथर को बहुत जल्दी जो है अट्रैक्ट करे, क्योंकि तो उनके बातों में वो चमत्कार थी, वो मैजिक था, और उनको बयां करने का अंदाज, स्टाइल जो है, इससे ये भागे उनके ऊपर। तो इस तरह से रायरू जो है बीची उनके दिल को जीते, तो आचार्य जो थे बीची उनके जहन को जीते। तो इस तरह से ये दोनों कन्नड़ा के ये दोनों किताब जो है बीची उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करे, ज़्यादा इफेक्ट करे, ज़्यादा असर करे अगर को लिखना। ओके, नेक्स्ट, ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗ ಕವಿಗೆ ಆದ ಅನುಭವ ತಿಳಿಸಿ। ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಪ್ರಶ್ನೆ 21, ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗ ಕವಿಗೆ ಆದ ಅನುಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ। ಉತ್ತರ, ಜವಾಬ್, ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ಗ್ರಂಥಾಲಯ। ಇಂಥ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕವಿ ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಯುವವರೆಗೂ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲಿನಂತೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ನಿಂತು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂಕಾರವು ಆ ಗ್ರಂಥ ಸಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಧೂಳಿನ ಕಣದಂತೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। मतलब अब सवाल से हमें जानेंगे क्या बोल रही है। सो सवाल सबसे पहले जानेंगे, ग्रंथालय का तो लाइब्रेरी, जहाँ पे बहुत ढेर सारे किताबें रख कर होती, हमें वहाँ पे लेकर जो है पढ़ को दोबारा वहाँ से रख डालना, दैट इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी, उसको ग्रंथालय बोलती। तो जब उन्होंने लाइब्रेरी में वहाँ पे टहले, लाइब्रेरी में देखे, तो कवि के आधा पोएट को जो हुआ तजुर्बा, अनुभवವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, क्या तजुर्बा हासिल करे वो बताओ। क्या उनको जो है उनको एक्सपीरियंस हुआ, क्या तजुर्बा हासिल करे जब वो लाइब्रेरी विजिट करे। तो ज्ञान सागरदा, एक नॉलेज का एक समंदर के जैसा रहता है, प्रतिरूप उसका रूप क्या कहते हो, ग्रंथालय, लाइब्रेरी एक नॉलेज का एक समंदर जैसा अगर को बोल रहे हैं। नॉलेज कैसा, अपना इल्म सिखाने का एक समंदर है ना, उस समंदर के सर का एक लाइब्रेरी का। तो इंतहा ग्रंथालय के इस तरह की जो लाइब्रेरी में कवि होता है, जब पोएट जाती, कण्ಣಿನ दृष्टि, उनके आँखों की नज़र हरियुवरेगु, जहाँ तक फैलती, जहाँ तक जाती, उनकी आँखों की जो रोशनी जहाँ तक जा रही वहाँ तक, ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲಿನಂತೆ, पहाड़ों के लाइन जैसा, ग्रंथಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು, किताबों का लाइन जो है, कंडु बेरगागी, देखकर वो एकदम खामोश हो गए, और निंतु, खड़े होकर, ಒಂದು ಕ್ಷಣ, और खड़े होकर 1 मिनट ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, सब सोचते हैं तो तम्मा मनदल्लिरो, उनके जो मन में था अहंकार, ईगोइज्म जो है, आ ग्रंथ सालुಗಳ ಕೆಳಗೆ, वो लाइब्रेरी के लाइन के नीचे, धूलिನ कणದಂತೆ, लाइब्रेरी के लाइन के हर किताब के नीचे जो धूल रहती है, धूल का जो कण रहता है, यम्ब भावने, इस तरह की मोशंस, इस तरह के इमोशंस, इस तरह की जो है उनके अंदर के जज्बात जो है वो आए कर को कवि हेलीदार, पोएट बोलते हैं। यानी लाइब्रेरी जब जाते हैं उनको क्या तजुर्बा हासिल हुआ कर, तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये समंदर, एक इल्म का एक समंदर, एक लाइब्रेरी होता है। इस तरह के लाइब्रेरी को मैं जाता हूँ तो जाकर देखा, मेरी आँखों की आँख से जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहाँ तक देखा, तो पहाड़ों की लाइन जैसा रहते है, वैसा किताबों की लाइन लगी हुई है।
ये देखकर मैं खामोश एक पल के लिए खड़ा हो गया और मैं मन में सोचा, और मेरे अंदर का जो ईगोइज़म जो है ये था, घमंड जो था, ईगोइज़म जो था, ये ईगो कैसा का, तो मेरे अंदर का ईगो ये इस लाइब्रेरी के जो किताबों के नीचे दबे हुए धूल की जो है कण के जैसा कर को इस तरह के जज्बात उनके अंदर आए। तो ये एक्सपीरियंस उनको हुआ कि तो हमें क्या भी नहीं इस किताबों के सामने, उतना ज्ञान का भंडार है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 20, ಡಾಂಬಿಕ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 22, ಡಾಂಬಿಕ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ? तो उत्तर आंसर इसका, ಡಾಂಬಿಕ ಭಕ್ತನು ಉದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗುತ್ತಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ತಾನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಶುದ್ಧನಾದೆನೆಂದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾ ಮಹಾಭಕ್ತನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮದ, ಮತ್ಸರ, ಕ್ರೋಧ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. तो सबसे पहले सवाल को समझिए, डांबिक भक्तन मनस्सु याव याव गुणಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ। एक डांबिक भक्त, एक ईगो करने वाला जो डिवोटी रहता, ईगोइज्म का जो डिवोटी रहता है, उस डिवोटी का मनस्सु याव याव गुणಗಳಿಂದ, किन किन कैरेक्टरों से, किन किन जो है अखलाक से भरा है, ತುಂಬಿದೆ, किस किस तरह के गुणों से भरा हुआ है, किसका? डांबिक भक्तन मनस्सु, एक ईगोइज्म से भरा हुआ एक डिवोटी का मन किस किस गुणों से भरा हुआ है। तो डांबिका भक्ता का तो एक दिखावे के लिए जो है इबादत कर रहा है, डिवोटी है, उन्हें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जो है अपना डिवोशन दिखा रहा है, इस तरह का डिवोटी, एक नाटकीय डिवोटी, यानी भक्त जो है उन्हें लोगों को दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के वास्ते एक भक्त जैसे एक्टिंग करता है, उन्हें उसके अंदर किस किस तरह के जो है किरदार रहती हैं, उसके अंदर किस किस तरह के अखलाक रहती हैं, किस तरह के रवैया उसके अंदर रहती हैं, जो ये चुपके नाम के वास्ते दिखाने के वास्ते इबादत करता है, उस तरह के डांबिका भक्ता। ओके, तो डांबिका भक्तनु इस तरह के दिखावे के लिए जो करता है, उस तरह का भक्त जो है, डिवोटी है, जो है उदय कालदली सुबह में उठको ಎದ್ದು ಗಡಗಡನೆ, सुबह में उठको गड़गड़ा करको कांपते हुए नड़गुत्ता नदिಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, नदी को जाको पानी ना लेता है, तानु नदिಯಲ್ಲಿ मैं, और बोलने समझता है कि मैं नदी में मिंदु शुद्धनादिन, मैं नदी में डुबकी लगा को नहा को मैं पाक बन गया, पाकी हासिल कर लिया, ऐसा सीना तानते हिग्गुत्ता महाभक्तनते, मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा डिवोशन है, मैं सही इबादत करूँ, सो इस तरह से एक्ट करता नटिಸುತ್ತಾನೆ। ಆದರೆ लेकिन ಅವನ अंतरंगದಲ್ಲಿ, लेकिन उसके अंतरंग में, उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ केवल मदा यानी ईगो, मत्सरा और मतलब हसद, जलन और क्रोधा, गुस्सा मुंताद गुणಗಳು वगैरह वगैरह किस्म के जो है उसके अंदर के जो है रवैया भरे हुए रहती हैं, ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, इस तरह के रवैये, इस तरह के मिजाज उसके अंदर रहती हैं। तो डांबिका भक्तन मनस्सु ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ? एक नाटकीय भक्त या एक एक्टिंग, एक मैं डांबिका भक्ता का तो सिर्फ दिखावे के लिए जो डिवोशन कर रहा है, इस तरह का डिवोटी, एक चोर डिवोटी जो है, उसका मन, उसका माइंड किन किन रवैयों से भरा रहता है, किस किस किरदार से भरा रहता है। तो उन्हें सबसे पहले समझता है कि सुबह में उठ को गड़ागड़ा कांपते हुए नदी में जाकर पानी नहा लिया तो मेरी पूरी जो है मेरे गुनाह की पाकी मिल गई, पाक साफ हो गया, इस तरह से चूड़ा होते सीना चौड़ा कर ले को टांगते हुए आपको क्या करता है, एक बहुत बड़ा डिवोटी के जैसा एक्ट करता है। लेकिन उसके अंदर जो है अभी भी ऊपर का जिस्म पाक हो गया, लेकिन अंदर के जो उसके रूम में क्या है, मदा है, ईगो है, मईज बड़ा करने का है, मत्सरा है, दूसरों के खिलाफ लेकर जो है उसको जलन, हसद है, क्रोधा है, उसके अंदर गुस्सा है, इस तरह के मिजाज उन्हें पालने को मैं बहुत बड़ा डिवोटी अगर को बोले तो होता क्या? तो उन्हें सचमुच में डिवोटी नहीं, सचमुच में भक्त या सचमुच का उन्हें इबादतगार नहीं, उन्हें झूठा इबादतगार, सही इबादतगार तो अंदर से भी पाक होना, बाहर से भी पाक होना। तो यहाँ पे
जो है दिखावे का इबादतगार के अंदर किस किस तरह के मिजाज उसके अंदर भरे पड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हें क्या करता है को लिखना, सुबह में उठ को जाता है, कांपते हुए ठंडी इसमें जाको नदी में जाको पानी नहा लेता और पानी में डुबकी लगा कर समझता है मेरे पाप पूरे धुल गए, मैं एक बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा इबादतगार हूँ। लेकिन उसके अंदर में उसके आत्मा में जो इनर साइड में उसके अंदर अभी भी जो है गुस्सा भरा हुआ है, उसके अंदर जो है मत्सरा ईर्ष्या भरा हुआ है और ईगोइज्म भरा हुआ है। ऐसे बुरे बुरे मिजाज जो है इसके अंदर भरे हुए हैं करको बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಿಜವಾಗಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನನ್ನು ಕಾಣುವ ಬಗೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। ನಿಜವಾಗಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನನ್ನು ಕಾಣುವ ಬಗೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। ನಿಜವಾಗಿ सच में पुरंदर विठलनನ್ನು पुरंदर विठला को काणुवा बगेनो जिस तरह से उसको देखना, उस रवैये को, उस रकम को निम्मा मातुगळे अपने बातों में लिखो, निम्मा मातुगळಲ್ಲಿ बरेरी। सच में किस तरह से उसको भगवान को देख सकते हैं कहने का तुम्हारे बात में लिखो। पुरंदर विठला जो ऑथर पोएट जो उसके जो इबादत करते हैं तो उस भगवान को याद कर रहे हैं, सो उसका नाम है पुरंदर विठला। तो सच में पुरंदर विठला भगवान जो है इसको देखने का रकम कैसा, किस तरह से हम उसको पा सकते हैं कहने का तुम्हारे बातों में लिखो। तो आंसर उत्तर जवाब, ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹರಿಯೇ ಕಾರಣ, ಅವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಮೌನವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ। तो निजವಾಗಿ पुरंदर विठलनನ್ನು ಕಾಣುವ ಬಗೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। सच में किस तरह से भगवान को हमें पा सकते हैं तुम्हारी बातों में लिखो। उत्तर जवाब नानु तो मैं करने का, यम्बा मैं किया, मेरा मैं, इस तरह मैंपन जो है मैंपन करने का अहंकार हूँ, इस तरह की मस्ती को, इस तरह की इगोइज्म को, इस तरह की जो है घमंड को छोड़कर बिट्टू ज्ञानीगढ़ नॉलेजफुल पर्सन स्कॉलर्स के लोगों के साथ तो जोते सेरी, स्कॉलर्स लोगों बहुत इल्म जानते हो, ज्ञानी हो, बड़े लोगों ओके इस तरह के जो है जोड़ में जमकर इस तरह के लोगों के साथ मिलकर ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ हर एक को जो है हर ये कारण वो खुदा ही वजह है। हर एक चीज़ बन रही है मिट रही है उसकी वजह सिर्फ खुदा ही वजह है। और ಅವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ उसी की वजह से जो उन्हें चाहने की वजह से जो है ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವುದು सब भी चल रहा सो, उन्हें चाहने की वजह से जो है हर चीज़ जो है चल रहे सो ಎಂದು करको मौनವಾಗಿ खामोशी इख्तियार करको ध्यानिಸುತ್ತಾ एक मेडिटेशन कर ले को स्मरणे ಮಾಡಿದರೆ अपने मन में भगवान को याद करे तो निजವಾಗಿ सच में जो है पुरंदर विठलनನ್ನು उस भगवान को, उस पुरंदर विठला को ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ, देख सकते हैं। तो पुरंदर विठला को किस तरीके से हमें देख सकते हैं करको पूछ रही सो। तो किस तरह से, सबसे पहले मैंपन करने का जो मस्ती या घमंड जो है उसको छोड़कर अच्छे लोगों के जोड़ जमकर उनका जो है सहवास कर जो है सबका वजह जो है सब कुछ होने की वजह जो है उसे खुदा ही वजह है और उसके चाहने की वजह से, उस खुदा चाहने की वजह से सब कुछ चल रहा सो करको हमें खामोशी इख्तियार कर मेडिटेशन कर ले को अगर ध्यान करेंगे तो सच में जो है हमें भगवान को पा सकते हैं। पुरंदर विठला जो इस पोएम में बोल रहे हैं उनको देख सकते हैं, पा सकते हैं। ओके, ये सब पोएम सेट के क्वेश्चंस। नेक्स्ट पोएम पार्ट के क्वेश्चंस, लेसन पार्ट और पोएम पार्ट दोनों पार्ट से भी आती तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ಪ್ರಶ್ನೆ 24 ಭಟ ಮತ್ತು ಆಚಾರವಂತರ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ। ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್। ಪ್ರಶ್ನೆ 24 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 24, ಭಟ ಮತ್ತು ಆಚಾರವಂತರ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ। ಉತ್ತರ ಜವಾಬ್, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುಣವಿರುವವನೇ ಭಟನಾಗಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ।
ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರದೆ ಕಠಿಣ ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆರಾಧಿಸುವವನು ಆಚಾರವಂತನಾಗಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे हैं भटा मत्तु आचारवंतर. भटा एक सिपाही और एक अच्छे आचार के लोग, अच्छे आचार विचार, अच्छे रवैये के लोग, इनकी जो है अर्हतेಗಳನ್ನು, इनकी कैपेबिलिटी, इनकी एबिलिटी के बारे में बताओ. कुरितु बरेरी, क्या चीज़ा रहना, क्या खूबियाँ उनमें रहना. कोनो एक सिपाही के बीच में एक अच्छे आचारवंता के आचार के लोग, अच्छे आचार तो अच्छे रवैये, अच्छे मिजाज के लोग रहते हैं, उनको बोलती है आचारा. एक सिपाही और अच्छे मिजाज के लोगों की एबिलिटी क्या रहना, उनके पास क्या मिजाज रहना, इसके बारे में लिखो. तो उत्तर जवाब आंसर ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುಣವಿರುವವನೇ ಭಟನಾಗಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರದೆ ಕಠಿಣ ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆರಾಧಿಸುವವನು आचारवंतनागलु अर्हनागिरुत्ताने. तो इनके पास क्या एबिलिटी रहना, एक भटा के पास और एक आचारवंता के पास, अच्छे मिजाज के लोग और एक सिपाही के पास. ओके, तो सोमेश्वर शतकದಲ್ಲಿ, सोमेश्वर शतक नाम की किताब में जो है ಹೇಳಿರುವಂತೆ बोले जी सर का युद्ध ಮಾಡುವ, जो जंग करने की सामर्थ्यದ काबिलियत रखता हो, गुणविरुवने, जिसमें अंदर जंग करने की, बैटल करने की, युद्ध करने की, जंग लड़ने की एक काबिलियत रहती है कि उन्हें जो है भटनागलु, उन्हें सिपाही बनने के काबिल रहता, अर्हनागिरुत्ताನೆ. उसके अंदर एबिलिटी रहती है. उसके अंदर क्या एबिलिटी रहना, सिपाही का तो मैं जंग लड़ सकता हूँ, मैं जंग करता हूँ, चाहे मिटूँ या शहीद हूँ या जीत हासिल करूँ, लेकिन मैं सिपाही बनतूँ करने की जो खूबी रहता उन्हें सिपाही बन सकता है. उसी तरह अದೇ ರೀತಿ, अब आचारवंता के बारे में बोल रही सो, उसी तरह शिवनन्नु बिट्टिरदे, बगैर शिव भगवान को छोड़े नहीं सरका में कठिण व्रत का, जो है मुश्किल से मुश्किल व्रत को रखकर उनके रूल्स को अगर नियमಗಳ ಮೂಲಕ, उनके रूल्स के ज़रिए से आराधिಸುವನು, जो उसकी इबादत करता हो शिव भगवान की, वो आचारवंतनागलु, उन्हें आचारवंता बनने के वास्ते अर्ह रहता है. उसके अंदर जो है आचारवंता बनने के वास्ते उन्हें एलिजिबिलिटी रहती है. ओके, उसके उन्हें ही इज ए केपेबल टू बिकम अ आचारवंता. वन हु डू द शिव भगवान्स प्रे with full difficult, by through the difficult व्रतास, difficult व्रता नियमा मेडिटेशन के ज़रिए से जो इबादत करता शिव भगवान के, सो दैट पर्सन कैन बिकम द आचारवंता. सो भटा बनने के वास्ते क्या एलिजिबिलिटी रहना, आचारवंता बनने के वास्ते क्या एलिजिबिलिटी रहना, अगर अर्हते का तो यानी इन्हें भटा बनने के वास्ते उसके अंदर क्या खूबियाँ रहना, आचारवंता बनने के बाद उसके अंदर क्या मिजाज खूबियाँ रहना. सबसे पहले भटा, सो सोमेश्वर शतका में जैसा बोली, सोमेश्वर शतका किताब जो इसमें बोल रही सो उस हिसाब से जो है, जो कोई युद्ध करने की जो क्षमता रखता हो तो उन्हें सिपाही बनने के काबिल हैं. और उसी तरह शिव भगवान को मैं छोड़कर नहीं रह सकता, कितना भी मुश्किल हो जाए मैं व्रत करता हूँ और रूल्स को फॉलो करके मैं शिव भगवान की इबादत करता हूँ करके लगे रहता कि उन्हें अच्छा आचारवंता बनने के वास्ते एलिजिबिलिटी उसके अंदर है, उन्हें एबल टू बिकम आचारवंता. तो ये दो भी बता को दिया हूँ. तो एक भटा और आचारवंता के बिटवीन डिफरेंस भी मालूम हो गया और उनके अंदर एबिलिटी क्या रहना. नेक्स्ट संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ. उससे पहले आज हमें कितने क्वेश्चन डिस्कस करें बोलेंगे. सो 19 से हमें स्टार्ट करें. 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 मार्क्स, यानी 6 क्वेश्चन आज डिस्कस करता हूँ. इसके पिछले क्वेश्चंस जो है पिछले पार्ट में, इसी मॉडल पेपर के पिछले पार्ट में मैं ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ. तो 6 यानी 12 मार्क्स के 3-4 वाक्य डिस्कस करें. तो एक 5th में एक संदर्भ भी आज हमें अब डिस्कस कर डालेंगे. तो संदर्भ संहिता विवरिसी, संदर्भ के साथ लिखना, मौखिक के साथ लिखना, पॉइंट वाइज बनाकर लिखना तुम्हें. संदर्भ संहिता विवरिसी मौखिक के साथ डिस्क्राइब करते लिखो. कैसा मार्क्स देती, एक जो देखो रहती सवाल का तो एक लेसन का एक लाइन दे डालती हूँ. तो लेसन का लाइन जो लेको ही वो सबक का नाम, उसके ऑथर का नाम, यानी सबक कौन लिखे उनका नाम और किताब का नाम इतना लिखे तो 1 मार्क. और तुम्हें डिस्क्राइब करको लिखे तो हु सेड टू हुम और संदर्भ से भी उसे 1 मार्क. और ओवरऑल तुम्हारा वर्ड फॉर्मेशन सेंटेंस कैसा लिखी उसे 1 मार्क. टोटल 3 मार्क्स हर क्वेश्चन को. देखो ये
तो 2 3 ज़ा 6, 2 सवाल पूछती तुम ना 2 सवाल पूछती तो 6 मार्क्स के आसानी से 25 26 में 2 सवाल में तुम्हें 6 मार्क्स ले लिया। देखो तो उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन को हमें डिस्कस करेंगे। दयविट्टु इदन्नु ओदी, प्लीज रीड दिस। दयविट्टु इदन्नु ओदी। तो संदर्भ कैसा मार्क्स देते मालूम हुआ ना। अभी हमें अब संदर्भ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, एक लाइन डालती है सबक का इन्वर्टेड कामा में। दयविट्टु इदन्नु ओदी, प्लीज इसको पढ़िए, प्लीज रीड दिस, प्लीज रीड दिस। ओदी का तो रीड, इदन्नु का तो दिस, प्लीज रीड दिस, कृपया इसको पढ़िए। उत्तर जवाब तो ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಲಿಖನಾಸಿಯೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೀಚಿಯವರು ಬರೆದಿರುವ ನನ್ನ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಎಂಬ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಆಯ್ದ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड, ಶಂಬಾ ಜೋಶಿಯವರ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಳೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಅಸದೃಶ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಗೊಡ್ಡು ಕಥೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣುವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆ ಉಪಕಥೆಗಳಿಗೆ ಜೋಶಿಯವರು ಕೊಡುವ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸದು। ಅಂದಿನ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕಥೆ ನಮಗಿಂದು ಬರಲಿರುವ ಸಮಾಜದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ। ओके इसमें तुम ना पूरा 2 भी आ जा रहा है, हु सेड टू होम और संदर्भ 2 भी लिख डालना। सो सेकंड पॉइंट में तो दयविट्टु इदन्नु ओदी, कृपया इसको पढ़िए। उत्तर अब जवाब ऐसे सवाल का लाइन दे डाली। सो हमें अब लिखना इस तरह से ई वाक्यವನ್ನು यानी दिए गए सवाल को, इस जुमले को बीचियವರು ಬರೆದಿರುವ, बीची जो है ऑथर है, उनकी लिखी गई नन्ना बायोग्राफी, उनकी किताब लिखो ही नन्ना बायोग्राफी कर को, उस किताब की वो एक आत्मचरित्रेंदा यानी एक ऑटोबायोग्राफी, नन्ना बायोग्राफी नाम की एक ऑटोबायोग्राफी का किताब है वो जो कि बीची उन्होंने लिखो इंसो। तो उससे आयदा, उससे लिया गया नन्ना पुस्तक प्रपंच। तो उसमें एक सबक है नन्ना पुस्तक प्रपंच कर को, तो उस सबक से ये लाइन को लिया गया है। पाठदिंदा आरिಸಲಾಗಿದೆ। समझ में, इसमें 3 भी मेंशन करना फर्स्ट लाइन में। एक ऑथर का नाम बीचियವರು, सवाल देखो ही नहीं, उसके ऑथर कौन कर को लिखना बीची, और उनकी कौन सी किताब नन्ना बायोग्राफी ಎಂಬ आत्मचरित्रेಯಿಂದ, नन्ना बायोग्राफी नाम का एक किताब से, और सबक का नाम लिखना नन्ना पुस्तक प्रपंच। ये पूरा लिखे तो तुम्हें 1 मार्क मिलता। सो बीची और उनकी किताब नन्ना बायोग्राफी ಎಂಬ आत्मचरित्रे और पाठा नन्ना पुस्तक प्रपंच। यानी ये इस जुमले को, दिए गए सवाल वाले जुमले को बीची उनकी लिखी गई नन्ना बायोग्राफी नाम का एक ऑटोबायोग्राफी किताब है। तो उस किताब में एक सबक है कॉल्ड नन्ना पुस्तक प्रपंच, जो कि तुम्हारी क्लास में वो सबक रखो ही, तो उससे ये जुमले को लिया गया है। दयविट्टु इदन्नु ओदी, कृपया इसको पढ़ो करने का जुमले को ली, पूरा डिटेल में लिखना है। जुमला दी नहीं, किससे ली, कौन लिखी, वो पूरा लिखना। सो स्टोरी तुम्हें ओके तो तब तुम ना 1 मार्क मिलता। अब नेक्स्ट संदर्भ डिटेल से लिखना। क्या लिखती, ಶಂಬಾ ಜೋಶಿಯವರ, ಶಂಬಾ जोशी उनकी यक्ष प्रश्न, यक्ष नाम का एक सवाल हಳೆಯ पौराणिक यक्ष प्रश्न एक पुराने एपिक के स्टोरियाँ देखे तो कथೆಯನ್ನು, ये पुराने एपिक्स के जो स्टोरियाँ हैं वो ಹೊಸ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ एक नए आँख से नोडुवा, देखने का ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ, उनका जो है रिसर्च टाइप जो है पद्धति कन्नडिगरल्ली असदृश, कन्नड़ा के लोगों में वो देख नहीं सकते हमें। ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ज़ाहिरी तौर से केवल गुड्डू कथೆಗಳಾಗಿ, देखने के वास्ते एक सिंपल स्टोरी के सर का काणुव, दिखने वाले ನಮ್ಮ धर्म ग्रंथಗಳಲ್ಲಿ, हमारे जो है मजहबी किताबों में बरुआ कथे, आने वाले कहानियाँ और उसमें कहानियाँ उपकथೆಗಳಿ, कथे ಮತ್ತು उपकथे स्टोरियाँ और उसके अंदर के स्टोरियाँ जोशीयವರು, जोशी जो ही ಕೊಡುವ अर्थ देने वाले माना जो है कन्नड़ಕ್ಕೆ ಹೊಸದು, कन्नड़ा को एक नया। अंदिನ यक्ष प्रश्न, उसका उस दिन का जो है सवाल, कथे नमगिंदु, स्टोरी आज हमें
ಬರಲಿರುವ ಸಮಾಜದ ಆನೆ ವಾಲ ಸಮಾಜ का जो है दर्शन को हमना करा रहा है ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊ बोलने के सिचुएशन में ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ, ये बात आया है, दिस सेंटेंस हैज़ बीन केम। मतलब कृपया इसको पढ़िए। अगर सवाल देती तुम्हें फर्स्ट पॉइंट लिखती बीची की लिखी गई नन्ना बायोग्राफी नाम की किताब से, नन्ना पुस्तका नाम के सबक से ली करो। नेक्स्ट शंबा जोशी जो है एक सवाल क्या करते हो, पुराने एपिक के स्टोरियाँ देखे तो हमारे नए आँख से देखे तो एक रिसर्च के टाइप से उन्होंने देखती कौन, शंबा जोशी। ओके तो ज़ाहिरी तौर से अगर देखे तो एक स्टोरियाँ एक छोड़ रही सो छोरियाँ या कहानी की स्टोरियाँ के सका दिखती, लेकिन हमारे मज़हबी किताबों में आने वाले कहानियाँ और उसके अंदर आने वाले कहानियाँ को जो जोशी एक देने का माना कन्नड़ा में एक बहुत नयापन है। तो उस दिन का एक जो सवाल जो था, आज हमें समाज में दिखाई पड़ रहा है, आज हमें मौजूदा माहौल में आज हमें देख रही उस दिन का सवाल, ये नहीं स्टोरी सका दिखता था, लेकिन रियलिटी में आज समाज में उसी तरह थोड़ा न्यू फॉर्म होको आको है वो टाइप के जो है प्रॉब्लम्स, लेकिन आज हमें आरी कर को बोलने के दौरान ये सवाल आया अगर को लिखती। तो इस तरह से संदर्भ को तुम्हें लिखना पॉइंट वाइज बना को, तो 3 मार्क्स मिलती। तो फर्स्ट पॉइंट लिखे नहीं, इसको 1 मार्क मिल गए तुमना, तो ये पॉइंट को 1 मार्क मिल गए। ओके संदर्भ ये पूरा लिखे 1 मार्क, ओवरऑल वर्ड्स को 1 मार्क, तो टोटल 3 मार्क्स। देखो संदर्भ आसानी से ले सकती 3 और वहाँ के 12, टोटल 15 मार्क्स के डिस्कस करको ये क्लास में। एक 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ 6 क्वेश्चन जो कि 6 2 ज़ा 12। ओके और उसके बाद संदर्भ एक डिस्कस करूँ, 2 हैं एक डिस्कस करूँ, 1 3 ज़ा 3, तो टोटल 15 मार्क्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास। 15 मार्क्स का एक सक्सेसफुल वी हैव डिस्कस इन द क्लास। तो इस तरह का जो है मैं मॉडल पेपर ये डिस्कस कर रहा हूँ। इसका आगे का पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होता है, तो ये नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास में हमें कंटिन्यूटी करेंगे, जो कि संदर्भ उसके बाद के जो भी क्वेश्चन आते हैं तमाम चीज़ें हमें अगली क्लास में सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। और तुम्हें फॉलो कर को, तुम्हें पूरा नहीं हो तो 3-3 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन हर दिन जो है प्रिपेयर करते रहो, तो ईजिली तुम ना समझ में आ जाता और ईजिली तुम्हें अंडरस्टैंड कर को एग्ज़ाम में तुम्हें खाली ये मॉडल पेपर और पासिंग पैकेजेस वगैरह ये सीखो, तुम्हें आसानी से पासिंग मार्क्स हो। मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स ले तो बस कर को सूचित रहा हूँ, तो इसे मॉडल पेपर्स और जो है पासिंग पैकेजेस इतना प्रिपेयर हो गए तो तुम्हें आसानी से खाली पास स्कोर नहीं कर सकते, बट यू कैन पास इन द एग्ज़ाम्स। तो उसके वास्ते एक ये मॉडल पेपर वगैरह डिस्कस करो। तो अगर अपने को अभी तक आपको जो है तुम ना कन्नड़ा रीडिंग रेटिंग नहीं आ रही, तो उसके वास्ते भी क्लासेस करूँ, बेसिक क्लासेस, तो तुम्हें फाउंडेशन कोर्स के सका, तो जाको तुम्हें वो क्लास फॉलो करो, देखो और उसी तरह बताए गए स्टेप्स को फॉलो करो, इजीली तुम ना कन्नड़ा रीडिंग रेटिंग पे आ जाता है और जो मैं समझा रहा हूँ कंटेंट वो भी तुम ना समझ में आता और एक सक्सेसफुली तुम ना कौन सा भी सवाल देंगे लिख को तुम्हें पास होकर आ सकती है एग्जाम में। सो इसका आगे का पार्ट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।